गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, क्लास 6 की वर्कशीट है और ये मैथमेटिक्स की वर्कशीट है बेटा। ये वर्कशीट नंबर 29 है और बेटा आज डेट है 18 अक्टूबर 2021। इस वर्कशीट का टॉपिक है बेटा आपका एंगल। एंगल ANGLE। एंगल क्या होता है, इसमें इस वर्कशीट में हम ये सीखेंगे। एंगल को बेटा हिंदी में कहते हैं कोण, यानी कि एक कोण क्या चीज़ होती है, इस वर्कशीट के अंदर हम ये बात सीखेंगे प्यारे बच्चों। तो एंगल या कोण इस वर्कशीट का टॉपिक है। अब एंगल क्या होता है बेटा, ये यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट। यानी बेटा जो दो रे होती हैं वो एक ही एंड पॉइंट पे मिलती हैं तो एंगल बनता है। दो किरणें अगर एक ही बिंदु से मिलती हैं या एक ही बिंदु से निकलती हैं तो बेटा वहाँ पे एंगल या कोण बनता है। जैसे बेटा ये एक बिंदु, मैं कहीं भी एक बिंदु लगा देता हूँ प्यारे बच्चों। जैसे मैंने एक बिंदु लगा दिया बेटा, इस बिंदु से एक किरण तो बेटा ये निकल गई। किरण वो होती है जो आगे कितनी मर्जी बढ़ा लो, ठीक है, उसका कोई एक एंड पॉइंट तो होता है पर दूसरा कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, उसे हम रे या किरण बोलते हैं। इसी बिंदु से बेटा एक किरण मैंने और यहाँ निकाल दी, ठीक है, तो एक के बिंदु से दो किरणें बन गई। तो ये जो ओपनिंग होती है बेटा, इसको हम एंगल बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द एंगल, ठीक है बेटा। एंगल या कोण, एंगल या कोण बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में कोण, इंग्लिश में एंगल। बेटा यहाँ पर हम इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको B लिख दें, इसको बेटा O लिख दें और इस पॉइंट को हम A लिख दें, तो ये कहलाएगा बेटा कोण BOA या एंगल BOA, ठीक है, एंगल BOA। इस तरह इसको रीड करते हैं। क्या इसको हम एंगल AOB भी पढ़ सकते हैं, कोण AOB भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, जो कोना है, जो कोण वाला जो कोना होता है, जो एंगल वाला जो कॉर्नर जो पॉइंट है, उसका नोटेशन हमेशा मिडिल में, बीच में आना चाहिए एंगल का नाम लिखते हुए। तो बेटा इसको हम एंगल कहते हैं, ठीक है। एंगल की जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग जो होती है बेटा, इसको हम मेज़र कर सकते हैं। इस ओपनिंग को, इस कोण के इस खुले हुए भाग को हम नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। इस ओपनिंग को बेटा हम मेज़र करते हैं डिग्रीज में, डिग्री मेज़रमेंट का यूज़ करते हैं। इस खुले हुए भाग को हम मेज़र करते हैं बेटा अंशों में। डिग्री को हिंदी में कहते हैं अंश। तो कितने अंश का कोण है ये हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहला एंगल। अगर बेटा एक पॉइंट से केवल एक रे निकल रही है, ठीक है, और दूसरी रे भी बिल्कुल इसी को ऊपर है, मतलब दोनों रे एक दूसरे को कोइंसाइड करनी है, दोनों किरणें एक दूसरे के ऊपर हैं, संपाती किरणें हैं दोनों। तो बेटा ये जो ये पॉइंट है और ये दोनों किरणें संपाती हैं, कोइंसिडेंट है, दोनों किरणें एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर मौजूद हैं। तो ये जो एंगल होता है बेटा, ये होता है 0 डिग्री का एंगल, ठीक है, यहाँ से 0 डिग्री। उसके बाद जब दूसरी किरण बेटा थोड़ी सी ऊपर उठती है, इस तरीके से एक किरण यहाँ पे फिक्स है, दूसरी किरण ऊपर उठी, दूसरी रे ऊपर उठी, तो बेटा एक यहाँ पे ओपनिंग थोड़ी सी खुलने लगती है। तो जैसे जैसे ऊपर उठेगी इस तरह बेटा ओपनिंग खुलती चली जाती है ना, ये ओपनिंग और बड़ी हो जाती है, इसका मुंह और खुलता चला जाता है। तो ये जो होता है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, ठीक है बेटा, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हम लोग एंगल को, कोण को घुमाते हैं, ठीक है। 0 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री बेटा, ये 60 डिग्री, ठीक है, इसके बाद बेटा ये 70 डिग्री। इस तरह जो बिल्कुल सीधा कोण होता है ये वाला, ये होता है बेटा 90 डिग्री का, जिसे हम समकोण या राइट एंगल भी कहते हैं। इसी तरह आप जो है एंटी क्लॉकवाइज बेटा किसी कोण को घुमाते हो, ध्यान रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज चलता है कि ये 0 डिग्री, ये फिर बढ़ता जाएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री, और बिल्कुल ये सीधा खड़ा हुआ जो कोण होता है, बिल्कुल सीधी लाइन का जो कोण होता है बेटा, वो होता है 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल या समकोण, ठीक है बेटा। ये कोण के बारे में है। तो यहाँ पे बेटा एक कोण बना रखा है, तो ये है कोण, कौन सा है, ये है BOA कोण है। इसमें एक किरण है OB, एक किरण है OA, ठीक है, दोनों रेस हैं OB और OA, और बीच में जो ओपनिंग है ये एंगल के लिए है, कोण के लिए। तो ये एंगल BOA या इसको एंगल AOB भी कह सकते हैं। वैसे ही ध्यान रखना, ये जो O पॉइंट है, जो एंगल है, वो आपका बीच में रहना चाहिए। एंगल OB, इसको सिंपली एंगल OB कई लोग बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, तो एंगल की मेजरमेंट होती है बेटा डिग्रीज में, ठीक है। तो बेटा वो सभी एंगल्स, अब एंगल्स के टाइप्स आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, वो सभी एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, जिनकी मेजरमेंट
90 डिग्री से कम होती है। एनी एंगल हुज मेजरमेंट इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 0 से लेकर के बेटा ये 0 एंगल है, ये फिर थोड़ा सा बढ़ा दिया 30 एंगल, ये ओपनिंग 30 होगी मान लो, ये होगी 45 डिग्री, ये 60 डिग्री। बिल्कुल जो सीधा एंगल है वो 90 डिग्री है बेटा, जो बिल्कुल सीधा एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों जो बिल्कुल सीधा एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके अंदर ये जो पूरी ओपनिंग ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, 90 डिग्री से अगर कम रहे 89.9 डिग्री तक, मतलब 90 डिग्री से कम, यानी कोई भी मेजरमेंट अगर 90 डिग्री से कम हो, एंगल की मेजरमेंट अगर 90 डिग्री से कम हो, एंगल जो है, जो आपका एंगल है, जो कोण है बेटा आपका, वो अगर 90 अंश से कम हो, 0 से लेकर के 90 अंश तक हो, 0 डिग्री का हो, ठीक है, 0 डिग्री का कोण हो आपका, ठीक है, और हमेशा 90 अंश के कम हो, 0 डिग्री से बड़ा हो या 0 डिग्री हो और 90 अंश से बेटा कम हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 90 अंश से कम का कोण, तो उसे बेटा हम कहते हैं एक्यूट एंगल, वो हमेशा लेस देन 90 डिग्रीज होता है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, हिंदी में कहते हैं न्यून कोण बेटा, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण। ठीक है बेटा, एक्यूट एंगल। उसके बाद बेटा वो एंगल जो डायरेक्ट 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल बेटा ये एक बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, ठीक है, खड़ी रेखा और पड़ी रेखा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ऐसे जब दोनों रे मिलती हैं, हॉरिजॉन्टल रे और वर्टिकल रे, तो बेटा यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। इसे अपन बोलते हैं राइट एंगल, इसको हम बोलते हैं बेटा राइट एंगल, और इसको बोलते हैं समकोण, हिंदी में बोलते हैं बेटा समकोण, राइट एंगल बोलते हैं और समकोण बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है 90 अंश का कोण, यानी कि समकोण, यानी कि 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल। और वो सभी एंगल बेटा जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, यानी कि इस तरीके के एंगल, ये सीधी लाइन 90 डिग्री की हो गई, इससे ज़्यादा, जब ज़्यादा इस तरह आने लगते हैं, ठीक है, जो 90 डिग्री से बड़े हो जाते हैं बेटा, लेकिन ध्यान दीजिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जब बन जाएगी तो बेटा ये 180 डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री, 180 अंश का कोण होता है। और जब 90 डिग्री से ज़्यादा कोण हो जाता है और 180 अंश से कम रहता है, तो उसे बोलते हैं बेटा हम ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, याद कि अधिक कोण, हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण, इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। ठीक है बेटा, अधिक कोण क्या है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से अधिक का कोण और 180 डिग्री से कम का कोण जो होता है वो होता है बेटा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल बेटा मैंने आपको बता ही दिया, स्ट्रेट एंगल मतलब सरल कोण। सरल कोण बेटा बिल्कुल एक सीधी लाइन इस तरह से होती है, बीच में एक पॉइंट, फिर ये दो रे बन जाएंगी। जो ये जो पूरा एंगल होता है बेटा, ये होता है 180 डिग्री का, इसको हम बोलते हैं सरल कोण या स्ट्रेट एंगल। ठीक है बेटा, सरल कोण आपका हो गया आपका 180 डिग्री मेजरमेंट का। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए समझा रखा है थोड़ा सा, ये 90 डिग्री से कम है तो ये एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। ये वाला बेटा राइट एंगल है, 90 डिग्री का है, बिल्कुल सीधी रेखा, खड़ी रेखा और पड़ी रेखा, ये पड़ी रेखा ये खड़ी रेखा, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल है। और बेटा ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है। ठीक है, ये एक्यूट एंगल न्यून कोण, ये 90 डिग्री का राइट एंगल सम कोण, ये ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा तो ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण, और ये स्ट्रेट एंगल बिल्कुल 180 डिग्री का यानी कि सरल कोण या रेज्यू कोण भी इसको बोलते हैं, सरल कोण। ठीक है बेटा, तो सरल कोण आपका हो गया 180 डिग्री का। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाइए मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स पे बेटा, एंगल के मेज़रमेंट। ठीक है, देखिए 180 डिग्री का जो एंगल है वो कौन सा है बेटा, वो स्ट्रेट एंगल है, वो सरल कोण है। ठीक है, 180 डिग्री का सरल कोण। और जो 90 डिग्री का है बेटा वो राइट एंगल है, सम कोण है। और जो 135 डिग्री का है वो बेटा कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है। और जो 60 डिग्री का है बेटा वो एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब बेटा आपको इनके नाम बताने हैं। ठीक है, इन एंगल्स के प्यारे बच्चों आपको नाम बताने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इन एंगल्स के आपको नाम बताने हैं। चलिए कैसे बताएंगे प्यारे बच्चों इन एंगल्स के नाम। सबसे पहले बेटा मीजर्स ऑफ सम एंगल्स विच टाइप ऑफ एंगल, 75 डिग्री का एंगल है बेटा, तो ये न्यून कोण हो गया, एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 90 से छोटा है। और 140 डिग्री बेटा ये 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है, तो ये अधिक कोण हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। और 180 डिग्री का ये सरल कोण हो गया,
यानी कि स्ट्रेट एंगल हो गया, और 80 डिग्री का 90 डिग्री से कम है तो ये एक्यूट एंगल हो गया, न्यून कोण हो गया। 115 डिग्री का एंगल जो है बेटा वो देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। 20 डिग्री का बेटा 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल, न्यून कोण। 120 डिग्री का बेटा अधिक कोण हो गया ये ऑब्ट्यूज एंगल, और 90 डिग्री का हो गया सम कोण यानी कि राइट एंगल। तो बेटा ये एंगल्स के बारे में थी आपकी वर्कशीट। आज हमने देखा एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है, और कितने तरह के कोण होते हैं। तो 4 तरह के कोण बेसिकली होते हैं बेटा, ठीक है। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण। इंग्लिश में एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और स्ट्रेट एंगल, ठीक है। एंगल क्या होता है, कितने टाइप से होते हैं, ये आपने इस वर्कशीट में सीखा। एक और मैसेज है बेटा, ठीक है, अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी से धोते रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, अगर घर से बाहर ना निकलें, अगर घर से बाहर निकलना ज़रूरी हो तो बेटा मास्क लगा के निकलें। तो बेटा ये आपकी आज की मैथ्स की क्लास थी। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। थैंक यू बच्चों।